नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवि परिचय के अंतर्गत मलयज के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मलयज कवि का जीवन परिचय। मलयज का जन्म जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुई थी। यानी कि यह भी जो है मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र इत्यादि जैसे कवियों के समान जो है बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे थे, यानी कि दीर्घायु ये नहीं रहे थे। इनका जो जन्म स्थान था वह है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, और इनका वास्तविक नाम जो है वह है भरत श्रीवास्तव। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कई लेखक, कई कवि जो हैं पेन नेम यानी कि अपना नाम बदल कर लिखते थे। इसमें प्रेमचंद भी शामिल है। प्रेमचंद जी का भी असली नाम जो है वो प्रेमचंद नहीं था। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस तरह से हीरो हीरोइन भी नाम बदल लेते हैं, अक्षय कुमार का नाम असली है राजीव भाटिया, काजोल का काजल, उसी तरह से कई कवि लेखक जो है अपना नाम परिवर्तित कर लेते हैं। तो मलयज का जो वास्तविक नाम था वह भरत श्रीवास्तव था। इनके पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा और माताजी का नाम प्रभावती। यानी तीनों त्रिलोक में मलयज के पैदा होने से प्रभा फैल गई। यह एक वाक्य आप बनाइएगा और इससे याद हो जाएगा कि मलयज के पैदा होने से तीनों त्रिलोक में प्रभा फैल गई। माता पिता दोनों का नाम आ गया। इनको जो शिक्षा थी वो एमए अंग्रेजी थी, यानी इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हिंदी के कई ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इसमें रामविलास शर्मा आलोचक रहे हैं, अज्ञे रहे हैं, और यहाँ पर अब मलयज। संपादन की जहां तक बात है तो संपादन इन्होंने शमशेर नामक जो पुस्तक है उसका सह संपादन किया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ इन्होंने मिलकर उसका सह संपादन किया था। और लहर कविता विशेषांक के ये संपादक थे। 1960 में ये कविता का विशेषांक आया था तो इन्होंने उसका संपादन किया था। कार्य का जहां तक बात है तो ये कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में क्या थे, वहां अंग्रेजी की कई सारी मैगजीन निकलती है। आप लोग जानते होंगे हर मंत्रालय जो है अपनी अपनी हिंदी और अंग्रेजी, अब हिंदी में भी पत्रिकाएं निकलती है तो हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं निकालता है। तो वैसे ही ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में ये कार्य करते थे। इनकी जो कृतियां हैं, कृतियों पर आने से पहले जो है इनके विषय में और कुछ हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, वो कुछ इनके विषय में ऐसा ही है कि इनकी जो इनके जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे ये रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि है उसको पुनर्व्याख्यायित करने के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इनकी जो प्रसिद्धि मिली वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि थी उसको इन्होंने क्या किया, पुनर्व्याख्यायित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी को पता है हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं और निर्विवाद रूप से कहीं ना कहीं हिंदी के वो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। तो उनकी जो आलोचना दृष्टि थी, आलोचना के जो मानदंड थे, आलोचना के पैमाना था, उसको इन्होंने पुनर्व्याख्यायित किया। तो यह उनकी प्रसिद्धि का आधार बना। और दूसरा इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या बना कि अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और शमशेर बहादुर की प्रशंसा करते हुए इन्होंने कई लंबे लंबे लेख लिखे। इस वजह से भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। और इनकी रचनाओं पर अभी हम लोग नहीं आएंगे, अभी और व्यक्तिगत इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है मतलब जब युवा अवस्था में ही क्या है कि इनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो इससे क्या हुआ था कि इनका एक फेफड़ा जो है वो काट कर बाहर निकालना पड़ा था। तो इससे क्या हुआ कि ये कमजोर हो गए, शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, और हमने देखा कि बहुत कम उम्र में ये वो लोकवासी हुए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। शारीरिक रूप से कमजोर थे क्योंकि एक फेफड़ा काट कर बचपन में ही निकालना पड़ा था, और ये अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे। और ये जो इनका शरीर ये जो अवसाद से भी ग्रसित रहते थे। और यह जो है हम लोग जो मलयज की डायरी यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़नी है, डायरी के अंश हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक से बिहार बोर्ड में 12th क्लास में, उसमें भी इनके डायरी के अंशों में, ऐसे भी डायरी के अंशों में इनका जो है आपको इनके जीवन की निराशा आपको नजर आएगी, मृत्यु बोध नजर आएगा। इनको मृत्यु से भय लगता था। कोई मान लिया कि परिचित व्यक्ति है, उसका मान लिया कि ऑफिस आने का टाइम 10 से 4 है, 4 बजे तक आना है, अगर नहीं थोड़ी भी देर हो जाती तो ये बहुत चिंतित हो जाते थे। अपनी डायरी में उसका जिक्र करते हैं
बच्चे खेल रहे हैं आंखों के सामने पार्क में, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो बहुत परेशान हो जाया करते थे। इसका भी जिक्र इन्होंने डायरी में किया है। कहने का मतलब है कि फेफड़ा काट के निकाला गया, बचपन से ही बीमार रहते थे, काफी अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे, और जो है काफी परेशानियों से इन्होंने जीवन में काफी परेशानियां झेली, शारीरिक परेशानियां। तो ये इनके जीवन की कुछ व्यक्तिगत बातें थी। इनको स्केच बनाना भी बहुत पसंद था। ये उनकी डायरी से, हम लोग जो डायरी पढ़े उससे पता चलता है कि अपने मकान मालकिन का स्केच बनाते हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी जो मांग करते हैं उसका भी स्केच बनाकर देते हैं। इनका जो रचना काल है तो क्या है कि ये नई कविता जो आंदोलन थी, हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है कि आधुनिक काल में आता है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद नई कविता। ठीक है, तो नई कविता आंदोलन जो है तो उसका जो अंतिम दौर था, यानी कि 60 के आसपास, क्योंकि 60 के बाद जो है साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाने लगा था। तो 60 के आसपास जो है ये कवि के रूप में उभरते हैं। और आरंभ में क्या है कि इनके ऊपर नई कविता की शैली का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ता है। ठीक है, वो भाषा के स्तर पर नई कविता से प्रभावित होते हैं। संवेदना के स्तर पर नई कविता का जो परवर्ती रूप है, परवर्ती रूप इसलिए, परवर्ती यानी बाद का, इसलिए क्योंकि नई कविता जब इनका उदय हुआ था कवि के रूप में तो नई कविता अपने ढलान पर थी, अवसान पर थी, समापन पर थी, खात्मे पर थी। तो उसका जो परवर्ती रूप था, बाद का जो रूप था, उससे ये प्रभावित हुए थे। लेकिन बहुत जल्द ही आगे चलकर इन्होंने अपनी शैली, स्वतंत्र शैली विकसित कर ली। एक और बात इनके बारे में क्या है कि ये कवि होने के साथ ही साथ क्या थे, आलोचक थे। लेकिन इनका जो आलोचना कर्म है वो कवि कर्म के साथ ही साथ चलता था। यानी कि जब वो कविता कर रहे होते थे तो कविता करने के दौरान जो है उनके मन में जो अनुभव आते थे, जो विचार आते थे, उसी को है वो क्या करते थे, उसका अवलोकन करते थे और उसी विचार को ये आलोचना के रूप में लिखते थे। और इस प्रकार से क्या है कि ये मुक्तिबोध, हिंदी में एक और कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध भी जो है इसी प्रकार से करते थे। रचना के क्रम में जो है अनुभूति को अभिव्यक्त करने के क्रम में जो संघर्ष चलता था, कविता के कला के तीन छन या पता नहीं ऐसे करके उन्होंने बहुत फेमस था, कला के तीन छन ही संभवतः लिखा है। मुक्तिबोध भी है, जो उनके मन में विचार उठता था कविता को उसके यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करते थे, मन में तमाम तरह के विचार उठते थे और उसको निबंध के रूप में लिखते थे। ठीक उन्हीं के समान जो है मलयज भी है, क्या करते थे, कविता रचना के क्रम में, जो सर्जना प्रक्रिया के क्रम में इनके मन में जो विचार आते थे उसको ये लिखते थे। और इसी प्रकार से इनका जो है आलोचना कर्म जो है कविता के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब इनके जीवन की कुछ व्यक्तिगत बातें हुई। अब हम लोग इनकी रचनाओं पर आते हैं। इनका कविता संग्रह है, पहला कविता संग्रह है जख्म पर धूल, और दूसरा है उसके बाद अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, कविता संग्रह है इनका। उसके बाद इन्होंने कुछ आलोचनाएं लिखी, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, और एक है रामचंद्र शुक्ल। जैसा कि मैंने कहा था, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को पुनर्व्याख्यायित करने के कारण जो ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इनकी आलोचना का ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, डायरी जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे, 1400-1500 पन्नों में इनकी डायरी फैली हुई है। तो इनका जो डायरी है वह मलयज की डायरी के नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है, मलयज की डायरी। और इसके संपादक कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह। मलयज ने जो डायरियां लिखी थी वह मलयज की डायरी नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है और इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने जो है पत्र विधा होती है, पत्र साहित्य जो होता है, बड़े बड़े लेखक पहले जो पत्र लिखते थे वो पत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। उससे उनके जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के विषय में पता चलता था, उनकी व्यक्तिगत सोच के विषय में पता चलता था, और भी बहुत सी बातें थी। तो बड़े बड़े लेखकों के पत्र को जरूर ही पढ़ना चाहिए, और ऐसे कई सारे पत्र जो है प्रकाशित हुए हैं। तो पत्र साहित्य भी इन्होंने लिखा है। और ये पत्र जो है रमेश चंद्र शाह के नाम मलयज के पत्र हैं, रमेश चंद्र शाह के नाम मलयज के पत्र। और इनके पत्र का नाम है, पत्र संग्रह का, रंग अभी गीले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग अभी गीले हैं, जिसमें मलयज जो है रमेश चंद्र शाह के जो पत्र जो उन्होंने लिखा है उसका संकलन है, मुक्तिबोध के भी पत्रों का संकलन है, और भी बहुत बड़े बड़े लेखक हैं उनके पत्रों का संकलन है। तो यह था मलयज का जीवन परिचय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ लाभ होगा। बाकी शेष जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही, बस, धन्यवाद।